पर भगवान बुद्ध दूसरी बार आके चले जाने के बाद उसके 4 वर्षों बाद राजा शुद्धोधन जो है वे बीमार गिरते हैं और वे अपनी आखिरी सांस गिनते हैं। उस समय पर उन्हें अपने बेटे से मिलना था। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन रहा वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर। इसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानकारी ले रहे नेपाल देश के कपिलवस्तु की, और कपिलवस्तु जो है वो प्राचीन काल में कितना समृद्ध था और कितना भव्य था। इसकी भव्यता और इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य जो है वह आपके सामने रखने की कोशिश करें। आज हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में कपिलवस्तु, यहाँ के जो तिलोरकोट नाम का जो स्थल है जहाँ पर कपिलवस्तु के जो भग्न अवशेष बिखरे हुए, यहाँ से करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ट्विन स्तूपा नाम से स्थल है। यहाँ पर 2 रहस्यमय स्तूप है और ये जो 2 रहस्यमय स्तूप जो है वह सिद्धार्थ बोधिसत्व इनके माता पिता से जुड़े हुए। तो यहाँ पर ये जो बौद्ध स्तूप है यहाँ के 2 जो यहाँ पर एक कोने में दिखाई देते हैं, यहाँ पर बड़े जो कपिलवस्तु के भग्न अवशेष है वह एक तरफ है और ये जो स्तूप है वह एक तरफ है। तो यहाँ पर ये जो स्तूप है इतने अलग क्यों बनाए गए? जहाँ पर ये जो कपिलवस्तु की जो महल हुआ करता था, यहाँ पर बस्ती हुआ करती थी, उस बस्ती से दूर हमें दिखाई देते। तो हम यहाँ पर इन स्तूपों की जानकारी लेने वाले, और ये जो स्तूप है वह पहली बार कैसे सामने आए, फिर आज ये जो स्तूप है वह किस हालत में, वह आपको दिखाने की कोशिश करने वाले। तो आप सुन रहे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ पर पूरे देशवासी यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह देख सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ट्विन स्तूपा यह स्थली कपिलवस्तु के धमनी हवा इस गांव में कपिलवस्तु के उत्तर में बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ के स्तूपों की पहचान नेपाल के पूर्व महानिर्देशक श्री तारानंदरा मिश्रा इन्होंने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से की है। शुद्धोधन इन्हें अक्सर एक राजा के रूप में चित्रित और संदर्भित किया जाता है, लेकिन इस मामले पर सबसे हालिया विद्वान इस धारणा का खंडन करते हैं कि शुद्धोधन एक राजा थे। कई उल्लेखनीय विद्वानों का कहना है कि शाक्य गणराज्य एक राज्यशाही नहीं बल्कि एक कुलीन तंत्र था जो योद्धा और मंत्री वर्ग की एक विशिष्ट परिषद द्वारा शासित था, जो अपना नेता या राजा चुनता था। बोधिसत्व सिद्धार्थ के जन्म के समय तक शाक्य गणराज्य कौशल के बड़े साम्राज्य का जागीरदार बन गया था। शुद्धोधन इस पाली शब्द का अर्थ चावल उगाने वाला यह होता है। शुद्धोधन इन्हें महामाया इनसे बोधिसत्व सिद्धार्थ और प्रजापति इनसे सुंदरी नंदा और नंद नाम के पुत्र हुए थे।
बाद में वह भी भगवान बुद्ध के संघ में शामिल हुए। हम आए हुए हैं नेपाल के कपिलवस्तु। यहाँ पर यह जो क्षेत्र है तिलौरकोटा इस नाम से प्रसिद्ध है। इससे पहले हमने आपको पिछले भाग में यहाँ पर से 200 मीटर पर स्थित जो कपिलवस्तु का जो स्मारक है, जो भवन है, जहाँ पर राजा शुद्धोधन रहा करते थे, या फिर जहाँ पर बोधिसत्व इस अवस्था में बोधिसत्व जो सिद्धार्थ है वे रहा करते थे, वे स्थल आपको दिखाए हैं और उसके जो पुख्ता सबूत है वह भी आपको दिखाए हैं। और यहाँ पर मतलब यहाँ पर का जो स्मारक है तिलौरकोटा का, यहाँ पर जो दीवार थी, जो उस समय पर कपिलवस्तु यह देश था, जो बड़ा नगर था, उस नगर की जो दीवारें हैं वे आपको हमने यहाँ पर कल दिखाई है। इसके बाद यह जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में आपको यहाँ पर ट्विन स्तूपा नाम से यह स्थली प्रसिद्ध है, यानी उत्तरी नगर परिसर का जोड़ी स्तूप। ये जो दोनों स्तूप हम देखने वाले ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी विशेषता भी बहुत है। मतलब यहाँ पर ये जो स्थल है लगभग सन 1968 और 1969 के आसपास B.K. रिजल नाम के जो यहाँ के पुरातत्ववेत्ता थे, नेपाल के आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके माध्यम से यहाँ पर ये जो स्तूप है इन स्तूपों को सामने लाया गया। और साथ ही साथ ऐसे कहा गया है ये जो स्तूप है, यह स्तूप एक तो राजा शुद्धोधन और राजा माता महामाया इनके प्रतीक के तौर पर या फिर इनके याद में यहाँ पर ये जो स्तूप है इनका निर्माण कार्य जो है वह किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर का ये जो सारे स्तूप है इनकी जो डेटिंग है वह ईसा पूर्व 34 सदी से लेकर यहाँ पर बाद के काल में भी यहाँ पर ये जो स्तूप है, स्तूप के ऊपर कार्य किया हुआ हमें दिखाई देता है। और ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को पहली बार देखिए यहाँ पर PC मुखर्जी नाम के पुरातत्ववेत्ता थे, उनके माध्यम से यह स्थली आई हुई। यहाँ पर इस प्रकार के जो सूचना के बोर्ड है वे लगाए गए। हम ये बड़ा वाला स्तूप देखने वाले। इस बड़े वाले स्तूप का जो व्यास है लगभग 52 फीट का है और जो छोटा वाला स्तूप है इसका जो व्यास है लगभग 26 फीट का है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक और पुख्ता जो यहाँ पर सबूत है वे हमें दिखाई देते हैं। राजा शुद्धोधन बोधिसत्व सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद 7वें वर्ष में कपिलवस्तु यहाँ पर आते हैं और कपिलवस्तु यहाँ पर आकर सभी शाक्यों से और अपने परिजनों से और अपने परिवार से वे मिलते हैं, वे उन्हें उपदेश देते हैं और साथ ही साथ यहाँ के शाक्यों को वो बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। फिर यहाँ से वे चले जाते हैं और यहाँ से चले जाने के बाद उनके जो पिताजी हैं शुद्धोधन राजा, उनको भगवान बुद्ध की बहुत याद आती है। वे अपने बेटे सिद्धार्थ की याद में बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, वे चंचल हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर बोधिसत्व सिद्धार्थ के जो करीबी मित्र हैं उन्हें वह यहाँ पर भगवान बुद्ध को संदेश देने भेजते हैं कि राजा शुद्धोधन ने आपको फिर से कपिलवस्तु इस नगरी में बुलाया है, चाहो तो आप कपिलवस्तु में ही बौद्ध भिक्षु का जीवन व्यतीत करते हो। यह जो बात है सामने रखकर उन्होंने राजा शुद्धोधन ने भगवान बुद्ध के जो मतलब बोधिसत्व सिद्धार्थ के जो मित्र हैं उनको भेजा। वहाँ पर जाकर बोधिसत्व सिद्धार्थ के जो मित्र हैं वह भी बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करते हैं, वे भिक्षु बनते और साथ ही साथ राजा शुद्धोधन की यह बात उनके सामने रखते। फिर यहाँ पर भगवान बुद्ध दोबारा आ जाते हैं। दोबारा आकर यहाँ पर राजा शुद्धोधन को वह समझाते हैं, उन्हें यहाँ पर फिर से बुद्ध धर्म के महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। उससे राजा शुद्धोधन मान जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप ये दूसरा स्तूप देख पा रहे हो, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जब फिर से मतलब यहाँ पर भगवान बुद्ध दूसरी बार आके चले जाने के बाद उसके 4 वर्षों बाद राजा शुद्धोधन जो है वे बीमार गिरते हैं और वे अपनी आखिरी सांस गिनते हैं। उस समय पर उन्हें अपने बेटे से मिलना था, यानी बोधिसत्व सिद्धार्थ से मिलना था। और ये जो संदेश है वह तथागत भगवान बुद्ध को भेजा जाता है कि आपके जो पिता है राजा शुद्धोधन वे इस समय अपनी अंतिम सांस ले रहे, वे बीमार है। इसके कारण यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है फिर से आते हैं, इस नगरी में लौट आते हैं और यहाँ पर राजा शुद्धोधन को आखिरी समय पर भगवान बुद्ध जो है वे उपदेश देते हैं और वे उपदेश सुनकर राजा शुद्धोधन जो है वह अरहंत पद प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ उनका परिनिर्वाण होता है और इस संसार से वे
मुक्त हो जाते हैं। ये देखिए जो स्तूप है फेज़ फेज़ में इसका निर्माण किया गया, इस प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पर इससे पहले भी जो ये स्तूप है मतलब मौर्य काल में भी इसका निर्माण कार्य किया गया हुआ है, क्योंकि ये बाहरी ईंटें जो आप देख पा रहे हो, ये बाहरी ईंटें यहाँ पर 4वीं से 5वीं सदी की है, लेकिन इसके अंदर का जो हिस्सा रहेगा जो लेयर लेयर में बटा है वह बहुत ही प्राचीनतम रहा होगा। तो ये देखिए आपको यहाँ पर इसकी जो वेदिकाएँ हैं, वेदिकाएँ देख सकते हो, 1 2 3 4 इस प्रकार से जो वेदिकाएँ हैं, और ये पूरा जो सर्कुलर जो स्तूपा है वे आप देखिए। और यहाँ पर देखिए ये जो छोटा स्तूप है, ये छोटा स्तूप भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही बोधिसत्व सिद्धार्थ का जन्म होता है, बोधिसत्व सिद्धार्थ का जन्म होने के बाद 7वें दिन उनकी माँ जो है माता महामाया, उनका निधन होता है, और उन्हीं के स्मरणार्थ जो है यहाँ पर ये जो स्तूप है, ये स्तूप बनवाया गया है। इन दोनों स्तूपों को प्रदक्षिणा पथ है, मतलब यहाँ पर उस समय पर, मतलब यहाँ पर जब शाक्य हो या फिर उस समय के जो भिक्षु हो, यहाँ पर इन स्तूपों की परिक्रमा किया करते थे, प्रदक्षिणा किया करते थे। देखिए यहाँ पर ये जो स्तूप है, इसकी बनावट देखिए बहुत ही लाजवाब है। इसका सर्कुलर देखिए प्रॉपर शेप में है। ये थोड़ा सा छोटा है, लगभग 20 फीट के आसपास इसका व्यास रहेगा, ये सर्कुलर रहेगा। ये देखिए ये ईंटें देखिए, इस ईंटे में आपको कहीं कहीं पर डिज़ाइन भी दिखाई दे रही है इस प्रकार के। देखिए ये जो कपिल वस्तु है, ये पहली बार PC मुखर्जी इनके द्वारा सन 1898 में यहाँ पर खुदाई की गई थी, तब यह स्थली जो है पूरी तरीके से सामने आई थी। और इसके बाद यहाँ के इर्द गिर्द जो फैले हुए अन्य अवशेष हैं वे धीरे धीरे करके सामने आने लगे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे आते समय रास्ते में हमने टीले देखे जो आज भी यहाँ पर उत्खनन वहाँ होना बाकी है, और यहाँ का कुछ उत्खनन अभी चल रहा है। जो एक तो यहाँ का नेपाल का आर्कियोलॉजी विभाग हो या फिर जापान के आर्कियोलॉजी के लोग, इनके दोनों के माध्यम से जॉइंट वेंचर से यहाँ पर जो है उत्खनन किया जा रहा है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जो चैनल है आपको इसी प्रकार से नेपाल इस देश के कोने कोने में जाकर इस प्रकार की जो ऐतिहासिक स्मारक है वह दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जान के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।